तो आगे करते हैं हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, 1 1 और 1 2 की डेफिनेशन की थी। अब थोड़ा सा उससे आगे करते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। क्या बोलते हैं इन दोनों को, उस फंक्शन को, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइजेक्शन, और फंक्शन को बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव इसका मतलब ये है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका मतलब वो 1 1 की भी कंडीशन को सेटिस्फाई करा और ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा। तो अब ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी कि 1 1 और ऑन टू है, सिर्फ तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उस फंक्शन को, अगर कोई फंक्शन है बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसको हम बोलेंगे इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम हमारी एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले 1 1 और ऑन टू वाली जो मैंने बेसिक डेफिनेशन वाली क्लास ली है पहले वो देखनी है, उसके बाद ये वाली देखनी है। ओके, उसमें मैंने 1 1 और ऑन टू के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स। हमारे पास ए कोई सेट दिया हुआ है 50 स्टूडेंट्स का, क्लास 10th के इन अ स्कूल। तो कल भी बताया था मैंने, हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन होगा फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है, ए की जगह पे इसने ए ही दिया है और उस ए सेट के अंदर हमारे पास कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स है। 50 स्टूडेंट्स है। ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन, और ये हमारे पास क्या होती है, कोडोमेन। अब ए हमारे पास सेट है 50 स्टूडेंट्स का। बी हमारे पास क्या है, बी हमें एन दिया हुआ, बी की जगह पे हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिए हुए। नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 अप टू सोन, यहाँ तक चलते जाए 3 4 5 6 7। ओके, तो ए में हमारे पास क्या है, 50 स्टूडेंट्स हैं जिनकी रोल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 50 तक। ये हमारे पास डोमेन हो गई, ये हमारे पास कोडोमेन हो गई। ओके, अच्छे से लिख के बताओ। अब हमें फंक्शन कैसे डिफाइन है, ये हमारे पास 1 से 50 तक ये सेट है। यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसके अंदर 1 2 3 अप टू 50 तक तो होंगे, फिर 51 52 53 100 अप टू सॉन चलते ही जाएंगे। ओके, अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन होता है ऐसे ही, मैंने कल भी बताया था हमारे पास फंक्शन डिफाइन कैसे है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, यानी कि जब हम एफ के अंदर 1 पुट करेंगे, फर्स्ट वाले स्टूडेंट का रोल नंबर कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड वाले स्टूडेंट का रोल नंबर कितना होगा, 2 होगा। थर्ड वाले स्टूडेंट का रोल नंबर कितना होगा, 3 होगा। ये हमारे पास ऐसे डिफाइन, ऐसे करते करते जो 50 नंबर पे स्टूडेंट है, 50 नंबर पे उसका रोल नंबर कितना होगा, 50 होगा। अब यहाँ पे देखो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। 1 1 तो दिख ही रहा है, जब हमने 1 पुट किया 1 की इमेज सिर्फ 1 आ रही है, 2 की इमेज सिर्फ 2 आ रही है। 1 1 फंक्शन की कल क्या डेफिनेशन बताई थी, 1 1 फंक्शन वो होता है जब डोमेन के हर एक एलिमेंट ही एक ही इमेज कोडोमेन में एग्जिस्ट करते हैं। यूनिक इमेज कोडोमेन में एग्जिस्ट करे तो फंक्शन हमारे पास 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, अप टू सॉन 50। ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी 2 स्टूडेंट है और उन दोनों का रोल नंबर एक ही हो, नहीं होगा ऐसा। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग रोल नंबर होगा। 50 स्टूडेंट है तो 50 तक उनके रोल नंबर आ जाएंगे, बट नॉट ऑन टू। ऑन टू में अब मैंने क्या बताया था कि ऑन टू के लिए हमें क्या करना है कि जो कोडोमेन है हमारी, जो क्या होती है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ए में तो सिर्फ 50 ही एलिमेंट है, तो वो 50 से 50 तक मैप हो जाएगा, 50 स्टूडेंट के रोल नंबर 50 तक आ जाएंगे काउंटिंग में। जब हम 51 की बात करेंगे तो 51 की कोई इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो 51 या 52 53 54 आगे जितने भी नंबर रहते हैं उनकी कोई भी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करी है। तो इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 तो है, हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर तो है, लेकिन जो बच गए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हमें ये दे देता, कोई भी सेट है बी दे देता कि उसमें भी सिर्फ 50 तक ही नंबर है, तो ये 1 1 हो जाता। लेकिन हमें कोडोमेन के अंदर क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब 51 52 100 200 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ तक जाएंगे। तो इसलिए उन 50 से आगे किसी भी एलिमेंट की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा नहीं होगा,
वो 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। मैंने कल भी बताया था नेसेसरी कंडीशन क्या थी 1 1 होने के लिए, डोमेन के जो एलिमेंट्स है वो कम होने चाहिए या इक्वल होने चाहिए कोडोमेन के एलिमेंट से। तो ये डोमेन के एलिमेंट्स 50 है और ये अनकाउंटेबल है, तो ये लेस है तो लेस है, तो ये 1 1 तो हो गया लेकिन ऑन टू नहीं हुआ। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है नंबर 8 में कि हमें फंक्शन डिफाइन है कहाँ से, n से n दे दिया आपके बार इन्होंने, गिवन बाय क्या f ऑफ x अगर हम लिख रहे हैं तो वो हमारे पास 2x बन रहा है। हमें दिखाना है कि ये क्या है, 1 1 है बट नॉट ऑन टू। हमें क्या दिखाना है कि ये फंक्शन हमारे पास 1 1 है, ऑन टू नहीं है। अब की बार हमारे पास जो डोमेन है वो भी n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जो कोडोमेन है वो भी क्या है, n है, नेचुरल नंबर ही है। ओके, हमारे पास फंक्शंस कैसे डिफाइन होंगे, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n, तो n में क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी क्या जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कल भी, अब तो चलते ही जाएंगे, मैंने कल भी बताया था सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उसकी डोमेन और कोडोमेन, उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन बिहेव करेगा। अब हमें फंक्शन कैसे डिफाइन है, हमें फंक्शन डिफाइन है जब हम फंक्शन में x की वैल्यू रख रहे हैं, ये हमारे पास डोमेन की होती है, ये हमारे पास कोडोमेन की होती है। जब हम फंक्शन में x है तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, जब मैं x की जगह पे यहाँ से 1, ये वाला 1 पुट करूंगी तो हमारे पास क्या आएगी, 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगी। जब मैंने यहाँ से 1 पुट किया तो हमारे पास उसकी इमेज 2 आ गई, ठीक है। अब मैंने फंक्शन में 2 पुट किया, यहाँ से मैंने ये वाला 2 पुट किया, तो हमारा क्या कैसे ट्रीट होगा, 2 × 2 यानी कि कितना बन जाएगा 4। जब मैंने यहाँ 2 पुट किया तो यहाँ पे इमेज कितनी मिली, 4। जब मैं 3 पुट करूंगी तो हमारे पास इमेज कितनी मिलेगी, 4 6 4 पुट करूंगी तो इमेज कितनी मिलेगी, 8 मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखो, जो ये डोमेन है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के से 5 की रखूंगी तो 10, 6 की रखूंगी तो 12, 7 की रखूंगी तो 14, ऐसे ही हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है हमें, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया। क्या हो गया, 1 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बीच में एलिमेंट्स छूट रहे हैं ना, 1 रह गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, 3 रह गया उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, 5 रह गया उसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए फंक्शन क्या हो गया, 1 1 तो हो गया, क्योंकि इस डोमेन के एलिमेंट्स की तो यूनिक इमेज हमें मिल गई कोडोमेन में, लेकिन कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की हमें क्या नहीं मिली, प्री इमेज नहीं मिली। अब हमारे पास कोडोमेन तो हो गया n, दूसरी डेफिनेशन से कोडोमेन हमारे पास क्या हो गया, कोडोमेन तो हमारे पास n हो गया, बट जो हमारी रेंज है, रेंज में सिर्फ कौन से एलिमेंट आएंगे, जो सिर्फ इमेजेस बन रही है, यानी कि 2 आ गया, 4 आ गया, सारे के सारे इवन नंबर्स आएंगे। तो जो ओड नंबर्स रह गए ना, उनकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करी, तो इसलिए कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं हुए, तो इसलिए ये फंक्शन हमारे पास क्या है, ऑन टू नहीं है। ओके, आपको समझ आया होगा। इससे पहले वाली इसकी बेसिक जो डेफिनेशन वाली क्लास है वो जरूर देखनी, उसके बाद समझ आएगा ये। नेक्स्ट अब इन्होंने क्या किया है, हमें आर से आर, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन, मैंने आपको अभी अभी समझाया था, सारा का सारा खेल किसका है, डोमेन और कोडोमेन का। अब की बार इन्होंने आर से आर दे दी, डोमेन और रेंज, और फंक्शन सेम रख दिया, फंक्शन सेम रख दिया। तो ये कह रहा है कि हमें दिखाना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अब बन जाएगा ये ऑन टू, कैसे बनेगा बताती हूँ। यहाँ पे देखो, फंक्शन तो वही है हमारे पास, फंक्शन तो क्या है, वही है। अब की बार हमारे पास क्या आ जाएगी, नंबर्स 1 2 तो होंगे ही होंगे, आर टू आर दे दिया इन्होंने। आर टू आर में हमारे रियल नंबर्स में क्या होता है, 1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3/2 भी आएगा, 1.6 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। ऐसे ही इसमें भी सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4/3 भी आएगा, 2 3 4, हर टाइप के नंबर्स आएंगे, क्योंकि हम किस में काम करें, रियल नंबर्स में। अब फंक्शन वही गिवन है, जैसे मान लिया मैं x की जगह पे 1 पुट करी तो
उसकी 1 की इमेज तो मेरी 2 ही जाएगी, 2 की इमेज तो मेरी 2 इंटू 2 4 ही जाएगी, 2 की इमेज हमारे पास 4 ही आएगी। लेकिन अब हमें क्या है, इस 1 की भी प्री इमेज मिल जाएगी। कैसे? मैं यहाँ पे x को क्या पुट कर देती हूँ, 1/2 पुट कर दिया मैंने x को, यहाँ का ये वाला 1/2 पुट करूंगी तो हमारे पास फंक्शन कैसे डिफाइन है, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है 1/2, तो ये मेरे पास क्या आएगा, यानी कि अब मेरे को 1 की भी प्री इमेज मिल गई, क्या है 1/2 है, 1 की भी प्री इमेज, ये अच्छे से लिखो एक बारी, कंफ्यूज ना। यहाँ पे 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 0 1 1/2 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 की भी प्री इमेज हमें क्या मिल गई 1/2, जब मैंने 1 पुट किया तो 2 होगी। ऐसे ही जब मैं क्या, जिसकी भी प्री इमेज है उसी का रेसिप्रोकल पुट कर देंगे। यहाँ पे लास्ट टाइम क्या था, 3 की इमेज नहीं मिल रही थी कुछ भी, है ना, क्योंकि 2 की इमेज 4, 3 की इमेज नहीं मिली थी। अब मैं अब की बार x को मैं क्या पुट कर दूंगी, 1/3 पुट कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा, ओके ओके सही। तो अब मतलब ये वही है कि 2 इंटू में 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। अब अगर मेरे को 3 की प्री इमेज चाहिए तो 3 की प्री इमेज के लिए मेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, ये 3/2, क्या पुट करना पड़ेगा 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया 3/2, तो ये कैंसिल हो गई, तो ये 3 की प्री इमेज हमारे पास यहाँ कितनी आ गई 3/2। ओके, तो अब हमें 3 की इमेज 3/2 मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, उसी का रेसिप्रोकल पुट करके कोई भी वैल्यू फ्रैक्शनल में, n में हम ये वाली वैल्यूज यूज नहीं कर सकते क्योंकि n में हमारी डायरेक्ट नंबर्स होते हैं 1 2 3, वो ये 1/2 हमारा n से बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए लास्ट वाला ऑन टू तो नहीं था, लेकिन जब हम r में काम करेंगे तो ये ऑन टू भी बन जाएगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, हम उनका फ्रैक्शन p/q की फॉर्म में हम वैल्यूज को पुट करके उनकी इमेज को निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, जो भी समझ नहीं है वो आपको कमेंट करना है। इससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन वाली जिसमें मैंने 1 1 और 1 2 की डेफिनेशन बताई वो वाली देखनी है, उसके बाद ये वाली वीडियोस देखनी है। जो समझ नहीं है वो कमेंट करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, आगे नेक्स्ट वीडियो में।